नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं और मेरे साथ भोगांव विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्नोत्री जी हैं। लगातार 2 बार से भोगांव विधानसभा पे कमल खिलाते आ रहे हैं। इनके पिताजी अंकुर अग्नोत्री जी से जानेंगे मैनपुरी लोकसभा का चुनाव किस प्रकार रहेगा, क्योंकि ये वो सीट है समाजवादियों की साहब जो 3-4 दशकों से सैफी परिवार इस लोकसभा पे शासन करता आ रहा है। अंकुर अग्नोत्री जी लगातार 2 बार आपके पिताजी यहां से विधायक हैं, सरकार में मंत्री रहे। जब आपके पिताजी मंत्री रहे तो साहब जिला पंचायत अध्यक्ष जो एक सपना सा लगता था, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो होता है जनपद के प्रथम नागरिक का पद होता है, वो भाजपा के खेमे में आया। 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के बना दिए गए। अब ठाकुर जयवीर सिंह जी मंत्री हैं, मैनपुरी से मंत्री हैं साहब, तमाम मूर्तियां लगवाई हैं, ऑडिटोरियम रहा हो, बड़े स्तर पे काम किया है उन्होंने। लोकसभा का चुनाव किस प्रकार उनकी फाइट मानते हैं समाजवादी पार्टी से? चलिए, बहुत ही अच्छा चुनाव माननीय मंत्री जी ने लड़ने का काम किया, मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। और जब नतीजा आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ चुनाव को लड़ा है। ने लड़ा है, बहुत अच्छी बात है। आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जसवंत नगर और करेल कहीं ना कहीं हमेशा ये दुखती रग रही है भाजपाइयों की कि कहां से पूर्ति करेंगे साहब, कहां से करेंगे। वहां का साक्ष्य कभी लगा ही नहीं पार्टी के साथ, भाजपा के साथ, उसने कभी माना ही नहीं। इसी तरीके की स्थिति आजमगढ़ में भी थी, रामपुर में भी थी, कन्नौज में भी थी, बदायूं में भी थी, लेकिन परिस्थितियां बदली, भारतीय जनता पार्टी सारी छूट गई थी। तो परिस्थितियां राजनीति में बदलती रहती है। जैसे परिस्थितियां रामपुर आजमगढ़ में बदली, मैनपुरी में भी अवश्य बदली। अंकुर जी, मोरल गिर गया था भाजपा के जो भी पदाधिकारी थे, जो भी लोग थे। 2000 जब बाई इलेक्शन हुआ, नेताजी खत्म हुए, डिम्पल यादव जी जीती, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका मोरल तक गिर गया कि साहब इतनी बुरी हार हुई और सबसे मजबूती से चुनाव आज तक का मैनपुरी में भाजपा लड़ी साहब। केंद्रीय और स्टेट मिनिस्टर्स पूरे उतार दिए गए साहब। नहीं, मोरल किसी का नहीं टूटा। आप कैसे मोरल टूट सकता है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार है। एक उपचुनाव हारने से मोरल थोड़ी टूट जाता है। और जहां तक पिछले चुनाव की बात रही, तो पिछला चुनाव नेताजी तुरंत खत्म हुए थे और उनके प्रति संवेदना थी लोगों के मन में। मैनपुरी से कई बार सांसद रहे थे, तो संवेदना होने के कारण कई लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस कारण डिम्पल जी चुनाव जीत गए। बाकी जहाँ तक उनके वोट बैंक का सवाल है, वोट बैंक निरंतर 2014 से ही निरंतर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक गिरा है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, MLC के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, सभी जगह समाजवादी पार्टी ने शिकस्त खाई। वोटिंग परसेंटेज मतलब गिरता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंदल से 8-10 प्रधानों ने एक साथ भाजपा ज्वाइन की। जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये अपना एक दे देंगे, अपना ये एक देने का तो काम करेंगे, मगर एक जो वोटों का एक जन सैलाब है वो भाजपा की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे साहब? देखिए, राजनीतिक पंडित आकलन करते रहते हैं, चुनाव में करते हैं और सब जगह के करते हैं। कई मोदी जी को अभी दुनिया के ओपिनियन पोल आ रहे, कोई 400 दे रहा है, कोई 375 दे रहा है, कोई 350 दे रहा है। तो राजनीतिक पंडित अपना आकलन करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। 7 साल से लगातार प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिताजी आपके लगातार दूसरी बार विधायक हैं, एक अनुभव है आपके पास। मैनपुरी में कुछ क्या ऐसा बदला है जो मुद्दे बनाकर भाजपा लेकर जनता के बीच जा रही है, कह रही है कि साहब हाँ हमने ये बदल दिया है और ये अमन और चैन हमने स्थापित किया है, ये हमने विकास कार्य किया है जिसके आधार पर भाजपा वोट मांग रही है? सबसे बड़ा विकास कार्य ये है कि जो मैनपुरी में उद्योग चल रहे थे, तमंचे के, कट्टे के, अपहरण के, फिरौती के, मोबाइल छीनने के, मोटरसाइकिल छीनने के, चेन स्नैचिंग के, इन उद्योगों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी आप अपना माइक लेके रात के 12-1 बजे निकल जाएगी, कोई आपको छेड़ नहीं सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार भी याद होगी लोगों को, जब शाम के 8 बजे के बाद लोग घरों में बंद हो जाते थे, बाहर निकलने का काम नहीं करते थे। बहन बेटी की तबीयत भी खराब हो जाती, तो सूर्योदय का लोग इंतजार करते थे कि जब सवेरा हो जाएगा तब निकलेंगे, नहीं तो मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी, मारपीट की जाएगी और बहन बेटी की नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। सेफ रास्ता चुनते थे, पूछते थे कि साहब बेस्ट वाला रास्ता कौन सा है, दूर पड़े मगर सहूलियत से पहुंच जाए। अच्छा सर, ये बताइए भोगांव का क्या कुछ रहने वाला है? पिताजी लगातार 2 बार से विधायक हैं, कैसी क्या लीड का मार्जिन रहने वाला है भोगांव से? गाँव की जनता ने सदैव समाजवादी पार्टी के साइकिल को पंचर करने का काम किया। नेताजी भी यहाँ से चुनाव हारे, तेज प्रताप यादव जी भी चुनाव हारे,
और क्या नाम, डिम्पल जी पिछली बार जैसा कि मैंने बताया संवेदना थी लोगों की, इस बार जीत गई सहानुभूति की वजह से। सहानुभूति की वजह से। नहीं तो समझ गाँव की जनता ने सदैव समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया। अंकुर जी, कोई कुछ मैसेज आप मैनपुरी की आवाम को, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहें वो दे सकते हैं। मैनपुरी की जनता से यही कहेंगे कि जैसे कन्नौज में, रामपुर में, आजमगढ़ ने एक तरीके से गुलामी की बेड़ी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी का संग दिया है, वैसे ही मैनपुरी भी इस बार जाति की बेड़ी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ है और विकास की यात्रा में सम्मिलित है। तो अंकुर अग्नोत्री जी हमारे साथ थे, विधायक प्रतिनिधि वो गांव हैं। पिताजी लगातार दूसरी बार विधायक हैं और एक अनुभव रखते हैं मैनपुरी की राजनीति में। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज, भोगाव, मैनपुरी।